हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए यूट्यूब ब्लॉग में। मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं जॉब जंक्शन टीवी। आज थी हमारी संडे की छुट्टी, तो हमने सोचा क्यों ना संडे की छुट्टी का कुछ ना फ़ायदा उठाया जाए, और हम इसीलिए चले गए हरिद्वार घूमने। हरिद्वार में हमने दर्शन किए चंडी देवी के, और दर्शन करते हुए हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बट फाइनली हमने दर्शन कर लिए। हरिद्वार शटकुल एरिया यानी कि हरिद्वार में अगर आप जाते हैं तो हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि भाई हर कोई पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। तुम घर से कितना भी साफ मन लेके जाओ और कितने ही खुश हो, बट वहाँ जाकर निराश हो ही जाते हो। लेकिन माता रानी के दर्शन करने के बाद आपका मूड फ्रेश हो जाता है। सबसे पहले मैंने जो देखा, जाने के बाद मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद एक लड़की ने मत्थे पे मेरे तिलक लगाया। ठीक है, जो भी है उसने किया, बट मुझे ये नहीं पता था कि भाई वो कितना पैसा मांगेगी। उसने मुझसे 151 रुपये मांगे, जो कि मेरे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं थे। तो भाई मैंने उसको 20 रुपये देने की कोशिश की, बट उसने नहीं लिए। तो ऐसा ये लोग करते हैं कि भाई बिना बताए आपका जो भी है तिलक विलक कर देते हैं, और फिर अपनी इच्छा अनुसार आपसे पैसे मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। जो भी है ठीक है, जो भी बंदा दे रहा है 10, 5 या 20, 50, 100 रुपये, वो रखनी चाहिए इन लोगों को। बट ये लोग अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और जितना कहते हैं उतना ही लेने की कोशिश करते हैं। इसी के कारण भाई मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया। मैंने देने की तो बहुत कोशिश की, ठीक है, बट उसने नहीं लिए। इस तरह से बातें करने लगी। ठीक है, क्या ही बताऊँ, मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। कसम से ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया यार। हकीकत तो बात यही है कि तुम्हारी जेब में भले ही पैसे ना हो, लेकिन इन लोगों को अपना ही अलग ही एक मेथड है पैसे कमाने का। ठीक है, हाँ आपने लगाया कोई बात नहीं है, या तो आप पहले स्टार्टिंग में बोल दो कि भाई इसे लगाने के इतने पैसे होते हैं। ठीक है, तो बंदे के पास हैं तो वो कराएगा, नहीं है तो नहीं कराएगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने बिना बताए लगा भी दिया और फिर आप अपनी इच्छा से बोल रहे हैं कि मुझे 500, 100, 151 रुपये चाहिए। बंदे के पास नहीं है तो कहाँ से देगा। ठीक है ना। मैंने जाते वक्त तो वीडियो नहीं शूट कर पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही ज़्यादा मैं थक गया था सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। क्योंकि मैंने पहली बार यहाँ पे आया हूँ और मैंने दर्शन किए थे माता रानी के। भाई पैदल चलते हैं ना, लगभग आधा घंटा लग जाता है, लमसम आधा घंटा ही लगता है। चढ़ने में तो बहुत दिक्कत होती है, बट दर्शन करने के बाद जब हम उतर के आते हैं तो ईज़िली उतर आते हैं। फटाफट 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 उतरते ही रहते हैं, क्योंकि भाई एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ हम मंदिर से निकलते हैं। काफ़ी पॉजिटिविटी है, काफ़ी सच्चाई है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, घूमिए ज़रूर, दर्शन कीजिए, बट ऐसे लोगों से बच के रहोगे तभी सेफ रह पाओगे, नहीं तो ये लोग तुम्हारा क्या हाल करने वाले हैं ये मैं नहीं जानता। और सबसे पहले अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपका हाथ पकड़ते हैं लोग कि ये प्रसाद ले लो, 100 रुपये की 2 थैली, 100 रुपये की 1 थैली, 100 की 4, 100 की 3। इस तरह से कसम फसम पता नहीं क्या क्या ये लोग करते हैं। भाई मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तो सोचा कि मैं कहाँ आ गया, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया था इन लोगों ने। जब मैं घर से निकला था तो मैं बहुत ही खुश था, बट इन लोगों ने सारे दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है, कसम वगैरह भी देते हैं कि तुम्हें इसकी कसम है, तुम प्रसाद ना लो। आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में मैं आ गया था। ठीक है, बट मैंने किसी की भी नहीं मानी, मैं सीधा गया और मैंने ऊपर ही प्रसाद लिया, क्योंकि ये लोग तो बहुत ही बुरी तरीके से कर रहे थे। ठीक है, हमने आपको दिखाया है अभी चंडी देवी का मंदिर। तो ये देखो, मैं अब जा रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने वीडियो शूट की है। भीड़ भी कम है, आने वालों की तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी, बट जाने वालों की भीड़ जो है बहुत कम थी। तो जाते हुए इजीली मैंने वीडियो शूट कर ली, और मैंने आपको इस वीडियो में यही दिखाया है कि भाई कितना लंबा सफ़र है। ठीक है, मैंने थोड़े थोड़े शॉट लिए हैं तभी 10 मिनट की वीडियो बनी है, अदरवाइज़ आप सोच सकते हैं कि कितनी लॉन्ग वीडियो इसमें बन सकती थी। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। ठीक है, चढ़ने में लोगों को बहुत ही दिक्कत होती। मैं जो था भाई मेरे थक गया था, टांगें मेरी बिल्कुल उठ नहीं रही थी चढ़ने के लिए, बट उतरने के लिए मैं फटाफट फटाफट उतर आया। उतरने में कोई दिक्कत नहीं हुई मुझको। वो चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, बट उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे पहले हमने मंदिर में जाने के बाद ये देखा कि भाई इतनी भीड़ थी ना, लोगों का मतलब सांस लेने की जगह नहीं थी। एक बार अगर आप सीधे लाइन में लग गए ना, तो भाई मुड़ने की जगह नहीं थी यार कि किधर को घूम जाएं। ये देखिए काली माता हैं उतरते हुए, हमने देखा इन्हें। ठीक है,
और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं तो सोच रहा था कि भाई अगर एक भी बंदा यहाँ पर भगदड़ मचा दिया ना तो भाई पता नहीं क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने फटाफट दर्शन किए और वहाँ से निकल आया, क्योंकि भाई इतना लोगों का जमा पड़ा था कि क्या ही दर्शन हो रहे थे भाई। बस जिस एक्सेप्टेंस के साथ हम गए थे वह वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, ऐसे ही जल्दी जल्दी में हमारा तो यही नहीं पता चल रहा था कि भाई हम किसके दर्शन कर रहे हैं, कितनी भीड़ थी। जब आप लोग जाओगे तो लोग ये बोलेंगे कि भाई यहाँ चप्पल उतार दो, यहाँ से प्रसाद ले लो। बट आपकी इच्छा है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सीधे ही गया था और वहाँ पर आगे चलकर मंदिर में ही एक स्पेस होता है जहाँ पर जूते चप्पलें रखी जाती हैं। हमने वहीं पे रखी थी सेफली। हमें अपनी जूते और चप्पलें वापस मिल गए थे। ठीक है, अगर हम नीचे रखते हैं तो भाई वो पैसे की भी हमसे डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि हर तरफ पैसे का खेल है। बिना पैसे के तो वहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं क्या बताऊँ यार, हर जगह यही ड्रामा चालू कर दिया है लोगों ने। किसी भी चीज़ के नाम पर पैसे मांगने लगते हैं, चाहे आपके पास हो या ना हो। ठीक है, देखो तुम तो पूरी श्रद्धा से जा रहे हो। ठीक है, आपके पास किराए भर के पैसे हों। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने किराए भर के ही पैसे लेकर जाते हैं। ठीक है, बट वहाँ पर लोग अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं। मुझसे एक लड़की ने मुझे जबरिया प्रसाद देने की कोशिश की, बोली कि 100 रुपये के ये 2 हैं, आप ले लो, आपको माता रानी की कसम है। अब ये यार ये सारी चीज़ें लोग करते हैं तो बहुत ही गिल्टी फील होता है यार। ठीक है, अब इतने पैसे होते तो हम ले ही लेते, बट हमारे पास नहीं थे तो हमने नहीं ले पाए, क्योंकि हमें अपना भाई देखना है। क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, हमारे पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट में रुपए नहीं है कि हम लोगों की इच्छा पूरी कर सकें। ये हमारा हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है। ठीक है, आते हुए वीडियो शूट की है मैंने। तो मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। तो ये अपना रेलवे स्टेशन, और ये हम बैठ गए थे टुक में, घर आ रहे थे। ठीक है, तो ये घर आने की वीडियो है। आशा करते हैं कि ब्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो अनदर ब्लॉग के लिए। ठीक है, आज मैं काफ़ी थक गया हूँ यार, इसीलिए मैं कहीं गया भी नहीं हूँ। ठीक है, और शाम के टाइम मैंने आवाज़ तो साथ ही साथ दी थी, बट भाई इतना गदर था, इतनी भीड़ थी कि सांस ही नहीं थी। मेरे से ज़्यादा और लोगों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मेरे पास नहीं था माइक। इसीलिए मैंने वो वीडियो की वॉइस जो है साइलेंट कर दिया, और मैं अपनी वॉइस दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि हम नाइट की ड्यूटी कर रहे थे डे में। ठीक है, क्योंकि हमने सोचा कि भाई अगर सो गए तो वही जा नहीं पाएंगे, इसीलिए हम चले गए। खाना खाने के बाद ड्यूटी करने, रात की ड्यूटी करके आए थे। हमने खाना बनाया, खाया, आधा घंटा रेस्ट किया, और उसके बाद हम निकल गए थे हरिद्वार के लिए। ये सारा रास्ता है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो भाई देखो, आप जाए ना तो आप अपनी इच्छा अनुसार आप प्रसाद ले सकते हैं, आप इच्छा अनुसार किसी से तिलक लगवा सकते हैं। बट भाई आप पहले ही बोल देना कि भाई कितना रुपए लोगे इस चीज़ का, क्योंकि आपको भी दिक्कत आ सकती है, यानी कि आएगी ही, क्योंकि ये लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर प्रेजेंट हैं कि कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ, और मेरे जो सब्सक्राइबर, मेरे जो भाई हैं, उनको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। पानी गंगा में काफ़ी शीतल था एकदम, बढ़िया से हम नहाए। ठीक है, बहुत ऐसा लग रहा था कि भाई हम स्वर्ग, ऐसा लग रहा था कि भाई जितने टाइम में नहाया ना, एकदम बहुत यादगार पल थे वो। नीचे लेक से नीचे भाई इतना ठंडा ठंडा पानी है, वो बहुत ही बढ़िया लगा। ठीक है, बट भाई हम ऐसी जगह पे नहाए थे जहाँ डुबकी मारने तक का पानी नहीं था, क्योंकि भाई तैरना तो मुझको आता नहीं है, तो मैं भाई नॉर्मली स्नान करता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया, सीढ़ियों पे नहाया था, जो कि ग्रिल लगी होती है वो उसी के अंदर रह के मैं नहाया था। मैं उसके बाहर नहीं गया था मैं, क्योंकि तैरना आता नहीं है। अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो फिर तो ब्लॉग तो क्या कुछ भी नहीं आ पाएगा। ये चौक है, ये अपना एक चौक और आ गया। ये भगत सिंह जी की मूर्ति लगी है, और आज 31 मार्च है। ठीक है, तो आज के दिन ही आप जानते हैं कि क्या हुआ था। जब जाएँ तो अपने पर्स, अपने मोबाइल का ध्यान और अपने सामान का ध्यान अपने आप ही रखें। ठीक है, ऐसी वैसी जगह पे नहीं रखें, नहीं तो आपको भाई नुकसान हो सकता है। ठीक है, और हम आ गए अपने रूम पर। हमने रूम की वीडियो इसीलिए शूट की ताकि आपको पता चल जाए, और काफ़ी ज़्यादा भूख मुझे लग रही थी, तो मैं केले लेकर आया और मैंने केले खाए।
मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, ठीक है। हम 2 लोग रहते हैं तो हम दोनों ही डिवाइड करके खाते हैं, क्योंकि आपस में खाना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और ये कंपनी का एक कैफ़ होता है जिसमें हम अपना वेस्टेज